जो मैंने घर से दिया था वो कर लिया था तुमने? हाँ भैया। अच्छा, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज। ना कर लिया था हमने इसमें। ये करेंगे आज हम एग्जाम्पल नंबर 15। ये कर लिया था या किसी ने करा था? वो नहीं था। अभी नहीं करा भैया। देखो फिर इसको करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया हुआ है कि हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 5 प्लस अंडर रूट 7 और 2 प्लस अंडर रूट 5। तो देखो मल्टीप्लाई किस तरीके से हम करेंगे इसमें। यहाँ से एक फर्स्ट नंबर को उठाएंगे पहले वाले ब्रैकेट से, और पहले इस नंबर की फर्स्ट वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर सेकंड वाले नंबर में हम मल्टीप्लाई करेंगे। सही है। जैसे 5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो पहले कितना आएगा? 10। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। 5 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 में करेंगे तो देखो अंडर रूट 5 के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगी, ये ऐसे ही लिख देंगे हम 5 अंडर रूट 5 दोनों को मल्टीप्लाई। सही है। पहले वाले नंबर की हमने मल्टीप्लाई कर ली दोनों नंबर में, इसका काम खत्म हो गया। अब दूसरे वाले नंबर को उठाएंगे और इसकी पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। चलो यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देते हैं। तो अंडर रूट 7 की जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 अंडर रूट 7। और वैसे ही जब अंडर रूट फिर प्लस का साइन लगाएंगे, और अंडर रूट 7 की मल्टीप्लाई जब अंडर रूट 5 से करेंगे, तो मैंने बोला था जब दो अंडर रूट में नंबर्स होते हैं तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो इन्हें एक सिंगल अंडर रूट में लिख देते हैं। अंडर रूट 35। अंडर रूट 35। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। 10 प्लस 5 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 7, नहीं अभी, चलो वैसे तो यही हो जाएगा अंडर रूट 35। नहीं ज्यादा है इसमें सिंप्लीफाई करनी। सही है। इतना ही आंसर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को करो जरा, सेकंड वाला। सेकंड वाला क्वेश्चन। जब हम 5 प्लस अंडर रूट 5 की मल्टीप्लाई 5 माइनस अंडर रूट 5 में करेंगे तो कितना आएगा? भैया 20 आ रहा। हाँ 20। 20। अरे ये ऑडियो मतलब वीडियो क्वालिटी ठीक है? हाँ भैया। चलो ठीक है, तो चलो करते हैं। देखो इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहले तो इस 5 को उठाएंगे और दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। इस 5 की जब इस 5 में करेंगे तो कितना आएगा? 25। 25। फिर इस 5 की जब माइनस अंडर रूट 5 में करेंगे तो ये माइनस का यहाँ पे साइन लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 5 अंडर रूट 5। चलो अब इस वाले अंडर रूट 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? प्लस का 5 अंडर रूट 5। ठीक है। अब इस प्लस अंडर रूट 5 की माइनस अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो साइन तो माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस होते हैं। और अंडर रूट 5 की मल्टीप्लाई जब अंडर रूट 5 से करेंगे तो ये अंडर रूट 5 5 से 25 हो जाएगा। और अंडर रूट 25 कितना होता है? 5। तो 5। इसकी जगह हम 5 लिख सकते हैं। अब देखो ये माइनस का 5 अंडर रूट 5 है और ये प्लस का 5 अंडर रूट 5 है, कट जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास? 25 माइनस 5। -5। कितना बचा? 20। आ गया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन। ए प्लस बी का स्क्वायर याद है? ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है क्या होता है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस टू एक्स। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। इसको करो। यहाँ पे अंडर रूट 3 को हम ए कंसीडर कर लेंगे और अंडर रूट 7 को हम बी कंसीडर कर लेंगे। इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको ओपन करो।
ये 10 प्लस 2 अंडर रूट 21 आ रहा। चलो देखते हैं। देखो एक ही जगह अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह क्या रखेंगे हम, अंडर रूट 3 और बी की जगह अंडर रूट 7। ये स्टेप समझ में आया? देखो स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 3। सेम हेयर स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 7 प्लस 2। अब ये दोनों अंडर रूट में है, अंडर रूट 3 भी और अंडर रूट 7 भी, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके एक सिंगल रूट में लिख देंगे 21। ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 21। समझ में आया? 7 और 3 10 हो जाएगा प्लस 2 अंडर रूट 21। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। मैं एक अच्छा बार दोबारा देखो दोबारा बताना है, हमने वैल्यूज पुट करी है केवल। चलो दोबारा करवा देता हूं मैं इसको। देखो हमारे पास ए की जगह यहाँ पर जो है वो तो है अंडर रूट 3 और बी की जगह है यहाँ पर अंडर रूट 7। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। क्या है फॉर्मूला, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। बी स्क्वायर की जगह अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह अंडर रूट 3 और बी की जगह अंडर रूट 7। देखो जब भी अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर लगा होता है तो वो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो बस उसके अंदर जो डिजिट है वही बचती है। तो यहाँ पे 3 बचेगा, वैसे ही यहाँ पे 7 बचेगा और यहाँ पे क्या होगा, ये अंडर रूट 3 और अंडर रूट 7 की जो मल्टीप्लाई आएगी उसको एक सिंगल अंडर रूट में लिख देंगे 21। 7 और 3 कितना हो गया 10 प्लस 2 अंडर रूट 20। ये फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया? आ गया। चलो अब देखो इस वाले क्वेश्चन में तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये कुछ इस तरह के फॉर्मेट में लिखा हुआ है a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी, इस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखो दोनों ही जगह अंडर रूट 11 है शुरू में और लास्ट में अंडर रूट 7 है। बस क्या है, एक बार माइनस का साइन है और एक बार प्लस का साइन है। तो इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर। ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा है, हाँ 8th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो देखो यहाँ पर ए की जगह क्या है हमारे पास अंडर रूट 11 और बी की जगह क्या है हमारे पास अंडर रूट 7। 7। तो देखो सीधा सीधा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट 11 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट 7 का स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा 11, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और यहाँ बचेगा 7 और 7 में से 11 गया, कितना बचा 4। आ गया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये अब यहाँ से दूसरा टाइप शुरू हो जाता है रेशनलाइज करने का। इंपॉर्टेंट है, हमेशा टेस्ट में आएगा एक इस तरह का क्वेश्चन। ये दे रखा है 1 अपॉन अंडर रूट 2 और इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का मतलब है कि डिनोमिनेटर में अगर कोई भी अंडर रूट में नंबर लिखा हुआ है तो उस अंडर रूट को रिमूव करना है। सही है? अच्छा अंडर रूट को हम रिमूव कैसे करते हैं, मान लो अगर जैसे ये लिखा हुआ है अंडर रूट 3, तो ये अंडर रूट तभी हटेगा जब मैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर दूंगा। तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, 3 बचेगा। सही है? या फिर स्क्वायर कर दो या अंडर रूट 3 से ही मल्टीप्लाई कर दो। अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई होगी तब भी तो वही हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तब भी 3 आ जाएगा। ये समझ में आया? तो देखो जब भी हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए जो भी डिजिट अंडर रूट में लिखी होती है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे अगर सिंगल डिजिट है तो। जब डबल डिजिट होंगी तो इससे आगे क्वेश्चन है उसको बताऊंगा। ये समझ में आया? जैसी सिंगल डिजिट लिखी हुई थी अंडर रूट 2, तो इसी अंडर रूट 2 से इसमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमें ऊपर क्या मिलेगा, 1 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 में करेंगे तो ऊपर तो अंडर रूट 2 आ जाएगा और नीचे जब हम अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर। जब हम सेम नंबर की 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर आ जाता है उस नंबर पर और अब ये स्क्वायर इस अंडर रूट को काट देगा तो क्या बचेगा हमारे पास ओनली अंडर रूट 2। यहाँ पे जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 2। यही हमारा हो गया फाइनल आंसर।
डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का मतलब है कि जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट में नंबर लिखा हुआ है बस उसपे से अंडर रूट को हमें हटाना है। तो अंडर रूट हट गया है फाइनल आंसर से, ये हो गया रेशनलाइज। समझ में आया? हाँ। चलो अब देखो, जब डिनोमिनेटर में 2 डिजिट्स हो, ये दिया हुआ है 1/2 प्लस अंडर रूट 3। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको रेशनलाइज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? 2 प्लस अंडर रूट 3। डिनोमिनेटर में 2 प्लस अंडर रूट 3 लिखा हुआ है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 और अंडर रूट 3 से, बस साइन को पलट देंगे। यहाँ प्लस का साइन है तो हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो माइनस के साइन से करेंगे। ये बात ध्यान रखोगे? हाँ। ऐसा हम क्यों करेंगे देखो, अगले स्टेप में पता चलेगा। ऊपर तो जब 1 की मल्टीप्लाई 2 माइनस अंडर रूट 3 में करेंगे तो ये ऐसे ही बन जाएगा ऊपर, तो नीचे इसकी मल्टीप्लाई 2 प्लस अंडर रूट 3 और 2 माइनस अंडर रूट 3, ये है। अब क्या ये इस फॉर्मेट में बन रहा है? देखो a प्लस बी और a माइनस बी इस फॉर्मेट में बन रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास a की जगह क्या है? a की जगह है 2 और b की जगह क्या है यहाँ पर? अंडर रूट 3। तो देखो इस स्टेप को मैं लिखता हूँ, ये क्या था हमारे पास? ऊपर तो 2 प्लस अंडर रूट 3 था और नीचे था 2 प्लस अंडर रूट 3 और 2 माइनस अंडर रूट 3। जब हम इसको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? देखो ए की जगह पर तो 2 है तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर। 3। क्या हो जाएगा? ये 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर कितना बन गया? 2 प्लस अंडर रूट 3 और 4 में से 3 गया 1, या फिर हम बोल सकते हैं क्या? 2 प्लस अंडर रूट 3। अंडर रूट 3। अरे समझ में आया ये? हाँ इस तरीके से किया। चलो भैया, बड़ लिख के समझ में ना आया। समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन देख लो, बहुत सारे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, सेम टाइप पे है ना। देखो इस क्वेश्चन को समझना, ये क्या दिया हुआ है? 5/√3 माइनस अंडर रूट 5। देखो जब भी हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे? जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस साइन को हम चेंज कर देंगे। देखो यहाँ माइनस का साइन था लेकिन हमने यहाँ पे कौन सा साइन लगाया? प्लस का। साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई हम करेंगे, ठीक है। तो ऊपर तो देखो 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 में, और नीचे जब भी तुम ऐसा करोगे तो नीचे हमेशा ही एक फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी का, हमेशा ध्यान रखना। जब भी तुम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करोगे तो नीचे हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो नीचे जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो नीचे हमारे पास क्या मिलेगा? नीचे हमारे पास मिलेगा क्या? अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस दूसरा नंबर क्या है हमारे पास? अंडर रूट 5 का स्क्वायर। अरे ये समझ में आया स्टेप? वो वाला बताना दोबारा। देखो जब हमने इस स्टेप को सोल्व करा, यहाँ तक तो स्टेप समझ में आया था। हाँ यहाँ तक तो आ गया। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बना, ये अंडर रूट 3 को अगर a मान लें तो ये बन रहा है a माइनस बी, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 मतलब a माइनस बी, और यहाँ पे बन रहा है a प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 ऊपर तो ऐसे ही लिखा रहने दिया हमने नंबर जो भी था ए, और नीचे हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या है यहाँ पर? अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है? अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर। आइए समझ। ये क्या हुआ? ऊपर तो ऐसे ही रहेगा अंडर रूट 3 हाँ प्लस अंडर रूट 5
और नीचे √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस √5 का स्क्वायर 5 और 3 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा -2 5 -2 √3 प्लस √5 और -2 2 इसको या तो और चेंज करके ऐसे लिख सकते हो माइनस ज्यादातर फ्रैक्शन में हम ऊपर लिखते हैं तो माइनस को ऊपर लिख दो -5 √3 प्लस √5 अपॉन 2 ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया? हाँ। चलो समझ में आया तो जरा ये मुझे करके दिखाओ। तुमने अपनी वीडियोस क्यों ऑफ कर रखी हैं? कैमरा ऑन करके रखा करो अपना। कितना मजे के टाइम की क्लास ले रहा है। ओके गाड़ी पे हो गया सॉल्व? आ गया। देखो कराऊं इसको सॉल्व? देखो हो गया भैया। ये दिया हुआ है 1/7 प्लस 3√2 तो इसमें हम ऊपर नीचे किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस से 7 माइनस 3√2 2 सेम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस 3√2 तो ये ऊपर क्या बनेगा 7 माइनस 3√2 तो ऐसे ही रहेगा ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा ये 7 प्लस 3√2 इंटू 7 माइनस 3√2। 2 अब देखो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर लिख देता हूँ मैं इसका इधर 7 प्लस 3√2 7 माइनस 3√2। देखो फॉर्मूला बन रहा है ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का। हाँ हाँ तो सीधा सीधा क्या इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म में लिख दें। यहाँ पे ए क्या है 7 तो 7 का स्क्वायर माइनस बी क्या है 3√2 3√2 का स्क्वायर। देखो 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा माइनस। अब जब हम 3√2 का स्क्वायर करेंगे तो 3√2 का स्क्वायर कैसे करेंगे? देखो 3 का स्क्वायर तो अलग कर लेंगे और √2 का स्क्वायर अलग कर लेंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 9 √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 तो 9 2 का कितना हो जाएगा 18। 80 ये स्क्वायर खोलना आया तो ये हो जाएगा फाइनल 18 और 49 में से जब 18 जाएगा तो कितना बचेगा 31 31। तो क्या मैं इस पूरे नीचे वाले पार्ट की जगह 31 लिख दूं? नीचे वाले पार्ट को हमने इधर सोल्व कर लिया है और इधर सोल्व करके आया हमारे पास 31। तो देखो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 7 माइनस 3√2 अपॉन 31। समझ में आ गया? हाँ एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दिया था घर से, क्या ये करा तुमने? हाँ भैया इसका सेकंड पार्ट समझ में नहीं आया। चलो कराता हूँ मैं सेकंड पार्ट। देखो सबसे पहला वाला नंबर, किसी भी चीज में रेशनल नंबर जोड़ोगे इरेशनल नंबर जोड़ोगे तो इरेशनल ही हो जाएगा।
तो ये इसका आंसर तो इरेशनल हो जाएगा। देखो सेकंड वाला पार्ट ये दिया हुआ है, जब हम इसको सोल्व करेंगे 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। देखो ये प्लस का अंडर रूट 23 है, ये माइनस का अंडर रूट 23 है, क्या अंडर रूट 23 से कट जाएगा? एक प्लस का दिया हुआ है, एक माइनस का दिया हुआ है, तो बचेगा क्या हमारे पास? 3। 3 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 3 को हम 3/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर। रेशनल। देखो यहाँ पे अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 2/7। 7 तो ये भी क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर। रेशनल। यहाँ पे देखो अंडर रूट 2 दिया हुआ है नीचे डिनोमिनेटर में, जब भी डिनोमिनेटर में रेशनल इरेशनल नंबर दिया होता है तो वो नंबर कैसा हो जाता है? इरेशनल। यहाँ पे देखो पाई एक इरेशनल नंबर है, तो ये फाइनल क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई किसी से भी कर लो, क्या आता है? इरेशनल नंबर। समझ में आया? चलो ये भी मैंने दिया था, जरा अब इसको करो। क्या आया था इसका आंसर, बताओ मुझे। इसका आंसर 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6। सबने कर लिया था? हाँ चारों पार्ट कर लिए थे भैया। चलो मैं कर लिए। शुरू का एक पार्ट करके दिखा देता हूँ। पहले इस 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 6। फिर इस 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 में करेंगे तो 3 अंडर रूट 2 आएगा, प्लस अब देखो इस 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 अंडर रूट 3 आएगा, प्लस अब इस अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 में करेंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई अंडर रूट में लिख दो, यही आंसर हो जाएगा। सही है? सेकंड पार्ट में कोई डाउट? सेकंड पार्ट भी हो गया होगा। इसका आंसर कितना आया होगा? 9 माइनस 6 आया होगा इसका आंसर। 6 3 आया। 6 आएगा। चलो ये भी कर लिए थे, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, और ये भी सीधा सीधा a माइनस बी और a प्लस बी पे बेस्ड है। तो इसका आंसर कितना आ गया हो? 5 माइनस 2 3 आ गया होगा ना? अरे फोर्थ वाले का आंसर 3 आ रहा है। हाँ 3 आया भैया। चलो थर्ड वाला भी कर लिया था। हाँ भैया कर लिया था। मैंने करा। इसका आंसर जो आया होगा थर्ड वाले का, अरे नहीं करा तो मुझे बताओ ना। देखो a स्क्वायर मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह अंडर रूट 5 है और b की जगह अंडर रूट 2। तो देखो 5 का अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और देखो अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई अंडर रूट में कितनी हो जाएगी? 10। 5 और 2 कितना हो गया? 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। ये हो गया आंसर। आया समझ में? दोबारा हाँ। बताना। क्या दोबारा बताना 1 मिनट। दोबारा देखो यहाँ पे a की वैल्यू है अंडर रूट 5, b की वैल्यू है अंडर रूट 2। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, a प्लस बी के होल स्क्वायर में a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस वैल्यूज पुट करो, a की जगह अंडर रूट 5 तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर, b की जगह अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह अंडर रूट 5 b की जगह अंडर रूट 2। अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 2, और अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? 5 मल्टीप्लाई 2 मतलब 10। अंडर रूट में लिख देंगे, 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। आ गया समझ? आ गया। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 ये कराया है स्कूल में? नहीं, ये बताओ जरा। स्कूल में एक मिनट भूल गए। देखना पड़ेगा। देखो पाई वैसे तो क्या है? एक इरेशनल नंबर है। है ना इरेशनल कराया नंबर। अरे नहीं कराया तो यहाँ पे देखो मैं करा रहा हूँ ना इसको।
पाई एक इरेशनल नंबर है, हाँ लेकिन जो पाई का फॉर्मूला होता है, पाई को जो कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं हम C/D से। C/D मतलब बताता हूँ मैं C/D क्या है। जैसे मान लो ये एक सर्किल है और इस सर्किल की ये एक रेडियस है R, और इसका डायामीटर ही ले लेते हैं। सर्किल का ये डायामीटर है, जिसको हमने D लिख दिया। D क्या है यहाँ पे, इस सर्किल का डायामीटर, और सर्किल की जो सरकमफ्रेंस है उसको हमने C बोल दिया। सही है, सर्किल की सरकमफ्रेंस C है। तो देखो, जो पाई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो होता है सर्किल की सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। अगर हम यहाँ पे देखें C/D P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम इसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं, बट ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम सर्किल की सरकमफ्रेंस को फाइंड करते हैं तो सर्किल की सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr। यहाँ पे पाई एक फिर से इरेशनल नंबर आ गया, इसीलिए ये जो पाई है ये हमेशा इरेशनल नंबर होता है। या फिर मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, किसी सर्किल की सरकमफ्रेंस दे रखी है 22 और उसकी जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है 7। तो यहाँ से अगर पाई कैलकुलेट करेंगे तो पाई कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। इट मीन्स जो पाई की वैल्यू हो जाएगी सरकमफ्रेंस 22, डायमीटर 7। तो ये तो हमारा रिटर्न हो गया ना P/Q की फॉर्म में। क्या अब तुम इसको रेशनल नंबर बोल सकते हो? अब भी हम इसको रेशनल नंबर नहीं बोल सकते। क्यों? उसका रीजन ये है क्योंकि ये जो पाई है ना, सरकमफ्रेंस अपॉन डायामीटर से भी अप्रोक्सीमेटली ही फाइंड होती है। अप्रोक्स, एक्यूरेट फाइंड नहीं होती। इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू हम फाइंड करते हैं वो हमेशा इरेशनल नंबर आती है। अरे समझ में आई ये बात? पाई की वैल्यू मैंने पहले भी बताई थी कि पाई की वैल्यू हमेशा ही इरेशनल नंबर होती है। बस हम अपनी कैलकुलेशंस के लिए इसकी वैल्यू को 22/7 लिख लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ये रियल में एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बताओ जरा। ये वाला क्वेश्चन भी स्कूल में नहीं कराया होगा मुझे लगता है। कराया है? चलो, तो आता है तुम्हें ये बताओ जरा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अंडर रूट 9.3 को हम नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, सबसे पहले रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करेंगे, क्योंकि बाद में हमको प्रूफ करके दिखाना होगा। सबसे पहले हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। एक लाइन सामने देखो, ए बी, दोनों प्रो सामने, क्या दिक्कत है? एक लाइन ए बी को ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ हम 9.3 लेंगे, 9.3 सेंटीमीटर। और बी से 1 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट सी कंसीडर करेंगे जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर होगी। 1 सेंटीमीटर का। सही है, फिर हम पॉइंट ए और पॉइंट सी, इन दोनों पॉइंट का बाइसेक्ट करेंगे। इन दोनों पॉइंट को बाइसेक्ट करेंगे मतलब हाफ करेंगे इनका। तो हाफ करना आता है, किस तरीके से हाफ करेंगे? कंपास लेंगे, कंपास में ए और सी से जो मिड में है, मिड से थोड़ा ज्यादा रेडियस को उसमें लेंगे और 2 आर्क लगा देंगे। एक आर्क ए से और एक आर्क सी से। 20 सेम इधर लगाएंगे। नहीं, ए और सी को हाफ करना है, ए और बी को नहीं, ए और सी को हाफ करना है। तो एक आर्क हम ए से लगाएंगे और एक आर्क हम सी से लगाएंगे और इन दोनों आर्क को मिला देंगे। तो ये जो हो जाएगा ये इसका हाफ हो जाएगा। सही है, समझ में आया? हाँ। चलो,
समझ में आ गया? तो जरा मुझे ये बताओ, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? देखो ए और सी की लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर। देखो 10.3 सेंटीमीटर। ए से बी की तो है 9.3 और बी से सी की है 1। तो ए से सी की जो लेंथ आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 10.3 10.3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। 10.3 सेंटीमीटर। तो मुझे ये बताओ, ए से लेके बी तक की लेंथ, सॉरी ये एक पॉइंट मान लिया हमने ओ से लेके और बी तक की लेंथ कितनी बची? मुझे ये बताओ। 1 सेंटीमीटर। हम्म 1 सेंटीमीटर तो नहीं बचेगी। 4.75। अरे ये तुमको आर्क लगी हुई समझ में आ रही है? मैं इसको ऐसा करता हूँ, इस वाले क्वेश्चन को जो है ना, मैं कंपास से खुद से बना के और तब तुम्हें वीडियो सेंड कर दूंगा, क्योंकि अभी मैं ये जो पेन यूज कर रहा हूँ लैपटॉप पे, मैं कंपास यूज नहीं कर सकता। तब तुम्हें जो आर्क में लगाऊंगा और जो सर्किल बनाऊंगा, देखो मैं पूरा बता देता हूँ। वैसे तो एक सर्किल हम यहाँ से बनाएंगे सेमी सर्किल, और बी से एक परपेंडिकुलर उस पर ड्रॉ कर देंगे। एक सेमी सर्किल हाँ। बनाएंगे ए से सी, और बी से हम परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर देंगे। तो ये वाली जो लेंथ होगी ना, वो 9.3 की होगी। बस कंपास में एक आर्क लेंगे और वो यहाँ पर मार देंगे आर्क, तो वही 9.3 होगी। क्योंकि अगर मैं अभी, देखो ये पूरा सर्किल नहीं हुआ ना, मैं ये तुम्हें पूरा स्टेप ना एक पेपर पे करके और उसकी वीडियो बना के दूंगा, सही है? उससे तुम्हें इजीली समझ में आएगा। अभी के लिए ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। देखो रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, 1/√7। कैसे करेंगे रेशनलाइज? अरे बताओ रेशनलाइज कैसे करेंगे इसको, किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस माइनस √7 से। -√7 से नहीं करेंगे। जब सिंगल नंबर लिखा हो केवल डिनोमिनेटर में, तो साइन के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते, केवल √7 से। जब दो नंबर लिखे हो डिनोमिनेटर में, तब हम साइन को बदल के मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर √7 आ जाएगा, और नीचे √7 मल्टीप्लाई √7 कितना हो जाएगा? 7। अंडर 29। अरे समझ में आया? हाँ। 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 इस वाले क्वेश्चन को बताओ। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/√7 माइनस √6। कैसे हो जाएगा? किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें? √7 प्लस √6। प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। सही है। अब देखो ऊपर तो हाँ। आ जाएगा क्या, √7 प्लस √6, और नीचे एक फॉर्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी का। सीधा सीधा नीचे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या है, √7 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह है √6 का स्क्वायर। तो √7 प्लस √6, और नीचे क्या हो जाएगा, 7 माइनस 6। तो √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 कितना हो गया, 1। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, √7 प्लस √6। अरे समझ में आया क्या? हाँ। हाँ। और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जरा इसको मुझे जल्दी से करके बताओ। पहले इस वाले का आंसर मुझे बताओ कितना आएगा। सॉल्व करो, आंसर बताओ। अगर इधर प्लस होगा तो इधर माइनस लेंगे। आ गया। आ गया? हाँ। कितना आया होगा? इसका आंसर आया होगा √5 माइनस √2 अपॉन 3। आपको इसका आंसर और बताओ मुझे कैलकुलेट करके कितना आया।
आ गया भैया। आ गया। इसका आंसर आया होगा √7 प्लस 2 अपॉन 7 अपॉन माइनस 4 3, है ना? हाँ ये आंसर आया होगा। देखो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, बस एक लास्ट एक्सरसाइज बची है इस चैप्टर की अब, ठीक है, जिसको हम कल फिनिश कर लेंगे। अभी के लिए क्लास को हम इतना ही रखेंगे।